दोस्तों नमस्कार। रवि पांडे आरसीएम यूट्यूब चैनल पे एक बार पुनः आप सभी का दिल से स्वागत है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात एंड जय आरसीएम। दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका मित्र रविकांत पांडे आप सभी साथियों का एक नए एपिसोड में फिर से स्वागत करता हूं। अध्याय 3 का एपिसोड 9 आज हम सभी साथी अध्ययन करेंगे। अध्याय 3 है विचार शक्ति का महत्व, विचार के बारे में सोच। दोस्तों, विचार शक्ति को समझने की क्षमता हमें अपने अंदर डेवलप करनी है। दोस्तों, हमारे शरीर के 2 हिस्से हैं या 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा गर्दन के नीचे का होता है दोस्तों, तो दूसरा हिस्सा गर्दन के ऊपर का होता है। वैसे तो स्वस्थ रहने के लिए पूरे शरीर का चुस्त और दुरुस्त होना अति आवश्यक है, पर ऊपर वाले हिस्से को स्वस्थ, क्रियाशील और मजबूत रखना और भी ज्यादा आवश्यक है। दोस्तों, अधिकांश लोग गर्दन के नीचे के हिस्से को मजबूत और ताकतवर बनाने के लिए तो पूरी जिंदगी लगे रहते हैं, दौड़ते हैं, व्यायाम करते हैं, अच्छे अच्छे भोजन करते हैं, परंतु ऊपर के हिस्से को ताकतवर बनाने पर तो कोई दिमाग नहीं लगाते। जी हाँ दोस्तों, परंतु ऊपर के हिस्से को ताकतवर बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए कभी भी ख्याल नहीं करते। इसका तनिक भी ख्याल उनके मन में नहीं आता कि ऊपर के हिस्से को मजबूत कैसे बनाया जाए। नीचे के हिस्से की खुराक तो हम सभी जानते हैं। इसे हिष्ट पुष्ट बनाए रखने के लिए पौष्टिक खाना, दूध, जिम, कसरत, फल खाने, न्यूट्रिशन खाने आदि करते रहते हैं दोस्तों। पर ऊपर के हिस्से का खुराक क्या है, इसे ठीक रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए, इस पर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। दोस्तों, पूरे शरीर का स्वस्थ होना अति आवश्यक है, मैं मानता हूं, पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सफलता पाने के लिए 10% योगदान तो गर्दन के निचले हिस्से का होता है, 90% योगदान तो दोस्तों गर्दन के ऊपर के हिस्से का होता है। दोस्तों, शायद यह बात आपको थोड़ी अटपटी लग रही होगी, पर यह सच्चाई है। दोस्तों, नीचे वाले हिस्से से काम करके एक आदमी रोजी रोटी तो चला सकता है दोस्तों, पर ऊपर वाले हिस्से का इस्तेमाल करके आप अपनी ही नहीं औरों की भी जिंदगी बदल सकते हैं। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या इस ऊपर वाले हिस्से के खुराक नीचे वाले हिस्से से अलग होता है क्या? यस, बिल्कुल अलग होता है। दोनों हिस्सों की खुराकों में बड़ा फर्क है दोस्तों। जिस प्रकार शरीर को शक्तिशाली बनाने के लिए व्यायाम, संतुलित भोजन, फल फलाहार जरूरी है, ठीक इसी प्रकार गर्दन के ऊपर के हिस्से के लिए इन सब के साथ साथ एक और भी डाइट जरूरी है, और वह डाइट है आप क्या देखते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या सुनते हैं, क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, किन किन के साथ रहते हैं, और आपका माहौल क्या है। इससे प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर के हिस्से को। यह हिस्सा इन्हीं चीजों से बनता है और इन्हीं चीजों से बिगड़ता है। इन चीजों का सीधा प्रभाव आपकी मन, आपकी सोच, आपके विचार और आपके नजरिए पर पड़ता है। दोस्तों, आपकी सोच, आपके विचार, आपका नजरिया ही आपकी सफलता और असफलता के जिम्मेदार हैं। दोस्तों, जब मैं स्कूल जाता था तो हमारे अध्यापक
क्लास में एक प्रश्न किया करते थे कि बताओ दुनिया का सबसे उपजाऊ जमीन कौन है, कहाँ है। सभी बच्चे अलग अलग जगहों का नाम बताते थे, परंतु अध्यापक ने कहा कि तुम सब का उत्तर गलत है। उन्होंने हमें बताया कि दुनिया की सबसे उपजाऊ जमीन हमारा दिमाग है दोस्तों। किसान जमीन में जो बोता है वही नहीं उगता, बल्कि साथ में कुछ ऐसे पौधे उगते हैं जिसे हम खरपतवार कहते हैं। यदि खरपतवार का सही समय पर इलाज नहीं किया गया दोस्तों, तो यह फसल को खराब कर देता है। ठीक इसी प्रकार अगर हमारे दिमाग में भी कुछ खरपतवार जैसी चीजें अगर उग जाएं, तो उनका भी हमें समय रहते खात्मा करना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि ये खरपतवार हमारे जीवन में कैसे उग जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता दोस्तों। हम जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, इन सब का प्रतिबिंब हमारे अवचेतन मस्तिष्क में बनता है दोस्तों। और यहीं से हमारी सोच विचारधारा बनती है और इसी से हमारे जीवन के लक्ष्य का निर्धारण होता है दोस्तों। हम वही चीज देखना, सुनना, पढ़ना पसंद करते हैं जो हमें आकर्षित करता है दोस्तों, या जो हमें अच्छी लगती है, भले ही वह हमारे दिमाग और अच्छा प्रभाव डाले या न डाले। बहुत से लोगों का समय ऐसी चर्चा या ऐसे लोगों के साथ रहने में चला जाता है दोस्तों, जो निराशा की, द्वेष की, शिकायतों की, कमियों की, अभाव की, नकारात्मकता की बात करते हैं। और दोस्तों ऐसे माहौल में रहने का अवचेतन मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत से लोग जासूसी वाले, सनसनीखेज वाले सीरियल्स को देखना पसंद करते हैं। बहुत से लोग मार धाड़ करने वाली फिल्मों को देखना पसंद करते हैं, तो बहुत से गुंडागर्दी का सीन देखना पसंद करते हैं। यदि रात को अपने सोने से पहले कोई डरावनी फिल्म देखी हो, तो रात को कई बार वैसे ही सपने आते हैं या वैसे ही विचार दिमाग में घूमते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जब 1 घंटा देखा गया दृश्य भी प्रभाव डाल सकता है, तो जरा सोचिए जी भर देखे जाने वाले दृश्य कितना प्रभाव डालेंगे दोस्तों, जरा सोचिए आप। हम ऐसी वार्ता सुनने में ज्यादा आनंदित होते हैं जो हमें ज्यादा चटपटी लगे। बहुत से लोग ऐसे गाना सुनना पसंद करते हैं जो दुख भरी हो, दिल तोड़ने वाला हो, मायूस हो और रुलाई वाला हो, इसमें फूहड़पन ज्यादा हो। आप क्या मानते हैं कि ये केवल बहलाने के लिए है ये गाने? जी नहीं, ये दिल और दिमाग पर अपना प्रभाव छोड़ देते हैं, चाहे आपको पता चले या ना चले। दोस्तों ऐसी पुस्तकें या नॉवेल्स मत पढ़िए जिनमें नकारात्मकता झलकती हो और जो उदासी पैदा करती हो दोस्तों, जिनमें विश्वास को बढ़ाने की बजाय शक की प्रवृत्ति को बढ़ाने की क्षमता हो। जिन किताबों के अंदर जो आपकी सोच को ऊपर ले जाने की बजाय नीचे लाती हो, ऐसे शब्द, ऐसे किताब मत बोलिए दोस्तों, और न ही ऐसे शब्द को और ऐसे किताबों को पढ़िए। दोस्तों आपका उत्साह कम हो जाए, किसी का दिल दुख जाए, ऐसी कहानियों को सुनने से क्या फायदा है दोस्तों? नकारात्मकता बढ़ेगी। आप सोच रहे होंगे इतनी बंदिश क्यों? ये इसलिए जरूरी है दोस्तों क्योंकि जो कमांड आप अपने दिमाग को दे रहे हैं यह 100% उसी के अनुरूप काम करता है, उसी दिशा में आपके जीवन की गाड़ी को लेकर जाता है, क्योंकि यह बहुत वफादार है दोस्तों। जो सोचोगे हूबहू उसे पूरा करने की कोशिश करेगा ये दिमाग, जो बोलोगे उसी आदेश का ईमानदारी से पालन करेगा ये दिमाग। अब आपके हाथ में है कि आप इसे कैसी कमांड देना चाहोगे। यह कमांड आपके सोचने से, आपके बोलने से, आपके पढ़ने से और आपकी संगति से आती है दोस्तों। इसलिए केवल सकारात्मक, ऊर्जावान, उत्साही, प्रेरणादायक, खुशहाली और पॉजिटिव वाली कमांड देने की आदत बनाइए दोस्तों।
ऐसे विचारों को पैदा करने के लिए इसी प्रकार की पुस्तकें, इसी प्रकार के मीटिंग्स, इसी प्रकार के दोस्त और इसी प्रकार के माहौल में रहने की आदत आपको डालनी पड़ेगी। तभी आप इस प्रकार के व्यक्तिगत और व्यक्तित्व के स्वामी बन पाएंगे। विचारों की गति, ध्वनि की गति, प्रकाश की गति और विद्युत की गति से तेज होती है दोस्तों। विचारों की शक्ति भी इन सब की शक्तियों से अधिक होती है दोस्तों। विचारों की गति इतनी तीव्र होती है कि आप विचार शक्ति के द्वारा विश्व के किसी भी बिंदु पर जा करके सेकंड में वापस आ सकते हैं दोस्तों। विचार की शक्ति को पहचान कर और इसका उपयोग करके कुछ लोग जीवन को सफल बना रहे हैं, तो कुछ लोग अज्ञान बैठे बने हुए हैं। इसका ज्ञान न होने से कुछ लोग अपनी जिंदगी भर कंगाल अपने आप को मान के बैठे हुए हैं दोस्तों। इसीलिए मैं इसे पुनः दोहराता हूं कि यदि मनुष्य अपने विचार और विचार शक्ति का सही सदुपयोग करे तो वह क्या से क्या बन सकता है, वो कभी सोचा भी नहीं होगा दोस्तों। सारा विचार, सारा सोच, सारी दिमाग आपके विचार से चलता है। कई बार आपके साथ ऐसी घटना हुई होगी कि आप घर से ट्रेन पकड़ने के लिए चलते हैं और मन में पहले ही ठान लेते हैं, मजाल है फलाना ट्रेन मुझे छोड़ के चली जाए, निश्चित तौर पे वो ट्रेन आएगी, मुझे लेकर के जाएगी। और जब आप स्टेशन पे जाते हैं तो दोस्तों वाकई में पता चलता है कि वो ट्रेन अभी 10 मिनट लेट चल रही है और आने वाली है। आप जरा सोचिए दोस्तों, अपने विचार का इस्तेमाल करिए। कैसे वो ट्रेन रुक गई, कैसे वो ट्रेन आपको लेकर के गई। दोस्तों विचार बनाए वस्तु। पॉजिटिव सोच देंगे तो ऊपर वाली प्रकृति आपके लिए पॉजिटिव काम करना शुरू कर देगी, लेकिन अगर अपने दिमाग को नेगेटिव कमांड देंगे तो वो ये ब्रह्मांड आपको नेगेटिव उत्तर ही देगा दोस्तों। इसीलिए कहा जाता है ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। हमेशा पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव दिखिए और पॉजिटिव जिंदगी जीने का प्रयास करिए दोस्तों आज का एपिसोड काफी शॉर्ट है। आज के एपिसोड में इतना ही। कल पुनः विचारों के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। कितने प्रकार के विचार इस दुनिया में हैं और वो विचार कैसे हमारी जिंदगी को बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। अपने विचारों पर कमांड कैसे करें, इसके बारे में दोस्तों कल हम पढ़ेंगे। आप पुनः कल सुबह 7 बजे रवि पांडे RCM YouTube चैनल पे आना ना भूलिएगा दोस्तों। अगर आप अभी तक रवि पांडे RCM YouTube चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और साथ ही साथ दोस्तों अपने मित्रों को, परिचितों को, रिश्तेदारों को भी इस YouTube चैनल के बारे में सलाह दें ताकि वो भी इस YouTube चैनल पे आने वाले प्रतिदिन सुबह 7 बजे के प्रोग्राम को अटेंड करें और अपने लाइफ और अपने स्टूडेंटों के लाइफ को वो आगे बढ़ाएं दोस्तों। इसी के साथ आज के एपिसोड में इतना ही। कल पुनः एक नए एपिसोड में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात एंड आप सभी लोगों को जय RCM दोस्तों।